वो होती है उपादान। ठीक है। और निमित्त क्या होता है कि परद्रव्य जो उस कार्य में उस समय में सहकारी होता है वो निमित्त होता है। उपादान क्या होता है? वस्तु की अपनी शक्ति, जो वस्तु में गर्भित फैक्टर हैं वो तो उपादान कारण रूप है। और निमित्त कारण कौन है? कि जो वस्तु में तो नहीं है, अन्य परद्रव्य हैं लेकिन उस कार्य में सहकारी हैं, वो कहलाते हैं निमित्त। तो इन 5 समवायों में से स्वभाव, माने अगर मुझे सुखी होना है तो मेरा स्वभाव मेरे में ही है, तो वो मेरी उपादान शक्ति है। ठीक है। पुरुषार्थ, मेरा मुझ में ही होना है पुरुषार्थ, वो भी उपादान रूप हुआ। काल लब्धि, वो भी मेरा ही फैक्टर है कि मेरा आत्मा किस समय किस भाव रूप से परिणमित होगा, वो समय वो भी मेरा ही फैक्टर है, काल लब्धि भी। और चौथा होनहार, वो जो कार्य हुआ वो जैसा होना था वैसा हुआ, वो योग्यता भी मेरे में ही थी, किस प्रकार की पर्याय कैसी उत्पन्न हुई। तो 4 फैक्टर, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, ये वस्तु की अपनी शक्ति है, उपादान रूप है। और 5वां निमित्त, वो परद्रव्य है। ठीक है। जैसे देव शास्त्र गुरु वो निमित्त हैं कि मैं सुख रूप परिणमित होऊंगा, तो उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, तो वो तो हो गए निमित्त। और मुझ में ऐसी योग्यता है कि मैं सुख रूप परिणमित हो सकता हूँ, दुख रूप परिणमित हो सकता हूँ, ये स्वभाव नाम का फैक्टर है। ठीक है। अब ये सुख रूप परिणमित होने के लिए इसकी काल लब्धि क्या है? कोई बताएगा? मनुष्य पर्याय की अपेक्षा ये जीव सुख रूप परिणमित हो सके, इसकी काल लब्धि क्या है? गर्भ के दिन से नहीं नहीं, वो काल लब्धि नहीं है, वो तो उसकी योग्यता में गर्भित हो गया। काल लब्धि क्या है? कि गर्भ से 8 वर्ष का हो जाए तभी तो नया सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है ना। गर्भ से 8 वर्ष का होने के बाद, समझ में है ना, तब उसकी योग्यता है कि वो सम्यक दर्शन आदि नवीन उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमने कहा कि सुखी होना वो जब 8 वर्ष का हो गया, ये उसकी काल लब्धि है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर 8 वर्ष का हो गया उसके बाद भी सम्यक दर्शन नहीं किया, तो इसका मतलब अभी काल लब्धि नहीं आई। जिस काल में कार्य होता है उस काल को काल लब्धि कहते हैं। होनहार, क्या आपको 6 उपशम सम्यक दर्शन हुआ, कि 6 सम्यक दर्शन हुआ, कि औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, ये होनहार है कि जैसा होना था वैसा हुआ। ठीक है। और क्या पॉइंट बचा? पुरुषार्थ, कि जीव ने स्वयं जो करण लब्धि के परिणाम किया ना, जो करण लब्धि के परिणाम होते हैं वो इसका पुरुषार्थ है। उस रूप भी जीव स्वयं में परिणमित हुआ। ठीक है। और बाहर में निमित्त कौन हुए? देव, गुरु, शास्त्र, ये निमित्त कहलाते हैं। ये तो बाह्य निमित्त है। और अंतरंग निमित्त क्या है? कौन बताएगा आप में से? अंतरंग निमित्त बताओगे आप में से? अंतरंग निमित्त नहीं, बच्चों बताओ अंतरंग निमित्त क्या है? हाँ जी, देखो निमित्त होता है परद्रव्य। बताओ कौन बोल रहा है? देखो कार्य कर रहे हैं उसको कर... जो भैया अंतरंग निमित्त है हमारी अपनी। नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको। अंतरंग निमित्त है कर्म का उपशम, 6 उपशम। जो मोहनीय कर्म का उपशम हुआ, मोहनीय कर्म का 6 अथवा 6 उपशम हुआ, कर्म है तो परद्रव्य, कर्म है तो परद्रव्य, ठीक है ना। लेकिन वो निमित्त है, वो पुद्गल है, वो जीव का परिणाम नहीं है। जिस काल में जीव को सम्यक दर्शन होता है उस काल में दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम 6 उपशम कुछ तो होगा ना, वो निमित्त है। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। तो भैया वो अंतरंग निमित्त क्या है? अंतरंग निमित्त किसे कहते हैं? परिभाषा सुन लो, कल पूछूंगा। आप लोगों में से पता है किसी को अंतरंग निमित्त की परिभाषा? बच्चों में से अब याद रखना, बताओ। देखो जो नियम रूप निमित्त हो,
क्या कहा, जो नियम रूप निमित्त हो उसे कहते हैं अंतरंग निमित्त। माने अगर किसी के दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम हुआ तो उसको गारंटी से सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया? इसलिए कर्म का उपशम छः उपशम अंतरंग निमित्त है, लेकिन देव गुरु शास्त्र मिले तो गारंटी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। समो शरण में साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने पर भी ये गारंटी नहीं है कि दिव्य ध्वनि सुनी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन कर्म का उपशम हुआ तो गारंटी है कि सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए कर्म के उदय उपशम छः उपशम आदि वो कहलाते हैं अंतरंग निमित्त, और उसके अलावा जो बाह्य साधन हैं वो बहिरंग निमित्त हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब देखो एक उदाहरण और देते हैं। टोडरमल जी ने भी उदाहरण उठाया उसको चर्चा में, कि जैसे कोई पूछे कि साहब ये माँ बनेगी, जो बेटी पैदा हुई ये माँ बनेगी, लेकिन कब बनेगी? देखो माँ बनेगी ये स्वभाव है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे ही है। अगर बेटा हुआ होता, अब कोई पूछे बाप क्यों नहीं बनेगी, माँ ही क्यों बनेगी, तो इसमें क्या कारण है कि स्वभाव। ठीक है, तो कब बनेगी, अभी क्यों नहीं बनती, तो क्या फैक्टर है? काल लब्धि। ठीक है ना, कि काल लब्धि माने कि बड़ी हो जाएगी, कि बड़ी तो हो गई लेकिन अभी भी नहीं, अभी भी क्यों नहीं बनी, कि निमित्त नहीं मिला। कि निमित्त क्या, कि विवाह आदि हों उसके। अब विवाह आदि भी हो गए लेकिन फिर भी उत्पन्न नहीं हुआ, कि पुरुषार्थ नहीं हुआ। पति बेंगलोर रहता है, पत्नी कहीं और रहती है। समझ में आया? अब पुरुषार्थ भी हो गया और फिर भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे अंत में? कि होनहार। होनहार, कि होनहार ऐसी है। ठीक है ना, फिर काल लब्धि कह देंगे, होनहार कह देंगे। ठीक है, अब मान लो माँ बन भी गई, ठीक है, अब बेटा भी हुआ लेकिन अपंग हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया? कि ये उसकी होनहार, कि जैसा होना था वैसा हुआ। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब ये 5 कारण हैं। अब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मुद्दे की बात, हमारा कार्य क्या हमें उत्पन्न करना है कि हमको सम्यक दर्शन चाहिए, हमें सम्यक दर्शन पैदा करना है। तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, अब स्वभाव लाना पड़ेगा कहीं से। पहले तो निर्णय करो कि मेरे में ऐसा स्वभाव है कि नहीं, कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकूं, ऐसी योग्यता है कि नहीं है, क्योंकि कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। और जब मुझे तत्वों की बात अच्छी लग रही है, मुझे धर्म की चर्चा सुहा रही है, तो इसका मतलब मेरे में स्वभाव तो है, योग्यता तो है। तो स्वभाव तो मौजूद है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या चाहिए? काल लब्धि। तो काल लब्धि को आपको तो लाना नहीं, आपको पता नहीं कि कौन सी काल लब्धि है। या तो समो शरण में तीर्थंकर भगवान से पूछो कि हे प्रभु, मेरे को सम्यक तो होने का काल कब होगा, तो बताएंगे कि इसी मनुष्य पर्याय में, जब तुझे इतने बजकर इतने मिनट पर जिनवाणी की ऐसी चर्चा सुनेगा, पढ़ेगा, तेरा उपयोग सावधान होगा, उस काल में तुझे सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। तब तो काल लब्धि बता सकते हैं। लेकिन अभी साक्षात ऐसे कोई तीर्थंकर, ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष तो है नहीं कि जो आपको बता दें। तो आचार्य देव क्या कहते हैं कि जिस काल में तुम्हें सम्यक दर्शन होगा वही काल लब्धि है। क्योंकि काल लब्धि कोई ऐसे अलग से कोई द्रव्य गुण पर्याय तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं कि जिसको आप इकट्ठा कर लोगे। कि जिस काल में आप सम्यक दर्शन रूप परिणमित होंगे वही काल लब्धि है। समझ में आया? कि काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु नाही, जिस काल में कार्य हुआ सोई काल लब्धि है, और जैसा कार्य हुआ वही होनहार है। तो काल लब्धि और होनहार में आपको कुछ नहीं करना। समझ में आया? ये दो तो आप ऐसे ही पास कर जाओगे, काल लब्धि और होनहार, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जिस समय आप सम्यक दर्शन रूप परिणमित होंगे वही काल लब्धि भी आई
और वही होनहार भी है। ठीक है, अब क्या बचा? पुरुषार्थ। देखो, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की बात अंत में करेंगे। निमित्त, अब निमित्त क्या है? बहिरंग निमित्त है देव गुरु शास्त्र, वो हमने बुद्धिपूर्वक जुटा लिए अथवा हमारे भाग्य से मिल गए। ठीक है, ये तो बहिरंग निमित्त थे। और अंतरंग निमित्त क्या है? कि कर्म का उपशम हो। अब कर्म में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म आपको दिखते ही नहीं, आपके ज्ञान का विषय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कर्म तो परद्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, है ना। तो इसलिए जो निमित्त है वो कर्म है, पुद्गल कर्म की शक्ति है कि वो मिथ्यात्व कर्म का उपशम हो, क्षय उपशम हो, उसमें जीव का कुछ नहीं है, तो उसमें भी मुझे कुछ नहीं करना। अब क्या बचा? पुरुषार्थ। क्या बचा? पुरुषार्थ। तो इसीलिए पूरे जिनागम में ये जीव को पुरुषार्थ का ही उपदेश दिया, और उपदेश ही इसीलिए दिया क्योंकि पुरुषार्थ करेगा तो कार्य अवश्य होगा। और तेरे हाथ में भी यही है, काल लब्धि, होनहार कुछ वस्तु नहीं। जब तू सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगा वही काल काल लब्धि है, और जिस सम्यक दर्शन रूप होगा वही होनहार है। ठीक है, और कर्म का उपशम क्षयोपशम वो तेरे हाथ की बात नहीं। जब ये सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है तो ऑटोमेटिक कर्म का भी उपशम अधिक स्वयं होता है, स्वभाव अपने पास है ही। बस एक चीज़ क्या चाहिए कि पुरुषार्थ। क्या चाहिए? पुरुषार्थ। अब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या है? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन माने सच्ची मान्यता, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानो। यही तो पुरुषार्थ है कि सम्यक दर्शन के लिए क्या करोगे? कि सम्यक दर्शन करोगे। सही मानने के लिए क्या करो? कि सही मानो। समझ में आया? नहीं आ रही बात समझ में? कि कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये तो जीव का अपना परिणाम है ना, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही मानो, यही पुरुषार्थ है। अब ये जीव पुरुषार्थ नहीं करता, तो अब हम उसके निचले कारण बताते हैं, उसके कुछ प्राइमरी स्टेप्स बताते हैं कि भैया शास्त्र पढ़ो। तो इसको भी हम कहते हैं कि पुरुषार्थ है, क्योंकि शास्त्र पढ़ोगे तो तुम्हें वस्तु के स्वरूप का 7 तत्वों का निर्णय बनेगा, और 7 तत्वों का निर्णय बनेगा तो ऑटोमेटिक आपकी श्रद्धा पलट जाएगी। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ही आपकी श्रद्धा होगी। क्योंकि देखो, जैसा हम जानते हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे समागम में रहते हैं, ऑटोमेटिक हमारी श्रद्धा भी वैसे ही हो जाती है। समझ में है ना? कोई नॉन जैन की बेटी हो और जैनियों के घर में आए, जैनियों के मंदिर में जाए, जैनियों के शास्त्र को सुने, तो ऑटोमेटिक उसकी श्रद्धा भी वैसे ही हो जाती है। तो आपको क्या करना है? पुरुषार्थ के नाम पर कुछ नहीं करना, आपको वस्तु का स्वरूप जानकर अपने ज्ञान में उस स्वरूप का विचार करना है, उसका निर्णय करना है। यही पुरुषार्थ है जीव का। टोडरमल जी ने लिखा कि जीव का तो इतना ही पुरुषार्थ है कि वो अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाने का उद्यम रखे। समझ में है ना? जिस प्रकार कैसे भी करके, ठीक है, अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाए, तत्व का निर्णय करने में अपने मन को लगाए, यही जीव का पुरुषार्थ है। अब वहाँ जो पुरुषार्थ से तत्व निर्णय का उद्यम करता है, उसके नियम से सम्यक दर्शन होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि उसके उस परिणाम के बल पर कर्म के उपशमादि होते हैं, उसकी काल लब्धि भी हुई, उसकी होनहार भी हुई, तो उसके कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो उन 5 समवायों में से मुख्य क्या रहा अपने लिए? पुरुषार्थ। इसीलिए उपदेश भी देते हैं सो पुरुषार्थ करने का ही देते हैं। ठीक है, और उस पुरुषार्थ में
ये भी गर्वित हो जाता है कि बुद्धिपूर्वक ये शास्त्र जुटाएगा, घर भी वहाँ लेगा कि जहाँ जिन मंदिर का समागम बना रहे। समझ में आया? जिनवाणी बुद्धिपूर्वक जिनवाणी के उपदेश को सुनने का विकल्प रखता है। अब मिले नहीं मिले वो तो भाग्य की बात है, लेकिन भीतर में जो इसका परिणाम है उसको जुटाने का, ये भी इसका पुरुषार्थ है। अपनी उपयोग विशुद्धि तो कर रहा है ना जीव। 5 लब्धियाँ होती हैं उसके पहले, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि, फिर उसके अंत में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो जो लोग काल लब्धि के भरोसे बैठते हैं, कार्य काल लब्धि से होगा। जरूरत तो नहीं है ना उसकी बात करने की जय बोला जाए। हाँ जी। जीव पुरुषार्थ तो कर रहा है, यानी कि जीव के हाथ में तो फिर कुछ नहीं रहता। हाथ में तो काल लब्धि और होनहार के हो गया। पुरुषार्थ करते करते भी जरूरी थोड़ी है काल लब्धि होनहार नहीं आई तो हाँ, प्रश्न आपका ठीक है। नहीं आई। इसी प्रश्न को मैं उठा रहा हूँ कि जीव पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन अगर काल लब्धि और होनहार नहीं आई तो कार्य नहीं हो रहा। जीव क्या करे बेचारा, वो तो काल लब्धि और होनहार के अधीन हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अभी सम्यक दर्शन के लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए, वो ये जीव कर नहीं रहा। अभी इसके पुरुषार्थ में कमी है। जब वो एग्जैक्ट पुरुषार्थ करेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि काल लब्धि और होनहार नहीं आई हो। जैसे एक बच्चा है मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं कर पा रहा है एग्ज़ाम, तो वो कहता है कि साहब घर में शादी थी, इस बार कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, काल लब्धि नहीं आई। कि ऐसा नहीं है कि जो योग्य पुरुषार्थ चाहिए था वो योग्य पुरुषार्थ नहीं हुआ, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। तो योग्य पुरुषार्थ क्या है कि जो करण लब्धि होती है ना, उसमें जो आपने परिणाम पढ़े थे कौन कौन से, अदा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, एक्चुअल में तो वो पुरुषार्थ है। समझ में आया ना? वो पुरुषार्थ है। अभी हमारा क्या चल रहा है कि हम उसका कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो तीर है वो निशाने पे नहीं लग रहा अपना। समझ में आ रहा है ना? अभी हम उसकी ओर निचली स्टेज पे हैं। तो जब हमारा सम्यक पुरुषार्थ होगा तो कार्य बने ही बनेगा, लेकिन उपाय यही है कि अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाता है जीव, और इस तत्व का विचार करते 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 कभी किसी काल में उपयोग की वैसी विशुद्धि बनती है कि जिससे उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। उपाय तो यही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है। अब जो जीव अधीर हो रहा हो कि साहब मैंने तो बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन मैंने अपनी मनुष्य पर्याय खो दी, मेरा कार्य नहीं हुआ, तब उस जीव को समझाएंगे भैया काल लब्धि भी तो कोई चीज़ है, किस लिए कि तू उतावला मत हो। समझ में आया ना? इसलिए। लेकिन अगर कोई काल लब्धि को पकड़ के बैठ जाए और ये कहे जब काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा, कि ठीक है काल लब्धि आएगी तब काम होगा, लेकिन काल लब्धि आएगी तब ये पुरुषार्थ करेगा तो होगा ना, बिना पुरुषार्थ के तो नहीं होगा। समझ में आया ना? तो वहाँ भी पुरुषार्थ से ही होगा। तो भैया जैसे मान लो एक जीव, आपकी बात बिल्कुल सही है कि काम तो पुरुषार्थ से होगा, इसके अलावा और कोई हमारे पास विकल्प भी नहीं है, और कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है। ना तो काल लब्धि हमारे हाथ में, ना होनहार हमारे हाथ में, ना निमित्त। सिर्फ एक ले दे के पुरुषार्थ ही बचता है। पर समझो कि कोई जीव पुरुषार्थ कर रहा है, अपनी पूरी लगन से पुरुषार्थ कर रहा है, और उसकी आयु पूरी हो गई और उसका काम अभी नहीं हुआ, और उसका वो मनुष्य भाव, तो उसका तो वो पुरुषार्थ बेकार चला गया ना। उसने तो अपनी जान में पूरी मेहनत करी। बेकार नहीं जाता। देखो आप ये समझना, एक दिन और बताया था हमने कि एक बच्चे ने, मैंने आईएएस की कोचिंग ले रहा था, 4 बार फेल हो गया। समझ में आया ना? तो वो जो 4 बार फेल हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहे शायद, आवाज़ आ रही है आपको?
आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। हाँ। तो बच्चा जो पहली बार में फेल हुआ, उसका जो फेल होना है, फेल हो गया ना, तो उसकी मेहनत बेकार गई क्या? अब जो सेकंड टाइम कर रहा है, उसमें जो पहली बार फेलियर है ना, जो पहली बार फेल हुआ, देखो औरों की छोड़ो, मैं अपनी बताता हूँ। मैं टीचर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं फेल हो गया, मेरा नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सब ने मुझे कहा कि भाई सारी मेहनत तुम्हारी ख़राब गई। मुझे भी लगा कि मेरी मेहनत ख़राब गई, लेकिन मुझे पता था मैंने मेहनत ही नहीं करी थी, ख़राब तो क्या जाएगी। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पड़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी निकली और मैंने मेहनत की, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम मेहनत की थी वो मेरी बेकार नहीं गई, उसने मुझे सपोर्ट किया। तो वैसे मैं कम मार्क्स से पास होता, फिर मेरी मैंने फर्स्ट रैंक आया। तो वो जो फर्स्ट रैंक क्यों आया? क्योंकि मैं पहले फेल हुआ था। समझ में आया? तो जो फेल हुआ ना, तो वहाँ भी जो मैंने अभ्यास किया था उससे मेरी कुछ लर्निंग हुई। माने हर एक फेलियर आपको कुछ सिखाता है। जैसे एडिसन था ना, जब वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था तो बार बार उसका प्रयोग विफल हो जाता था, लेकिन हर एक विफलता से उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये कोई भी हमारा पुरुषार्थ वेस्ट नहीं जा रहा। जितने भी अटैम्प्ट्स हैं, बेटा फ़ोन आ रहा है इसका और भैया देखो ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती थी। भैया ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि एक बंदे ने, जैसे आपने अपना टीचर के एग्जाम का कहा, फुल मेहनत करी, सच में फुल मेहनत करी, और फिर भी किसी कारणवश समझ लो वो फेल हो गया है, और फिर उसकी एज ही खत्म हो गई। अब देखो हम क्या करते हैं, हम गड़बड़ ये करते हैं, सही कारण कार्य नहीं समझते। आप ये बताओ, एग्ज़ाम में पास होने का सही कारण क्या है? क्या करें? नहीं, आप मुझे पहले बताओ, एग्ज़ाम में पास होने के लिए सही कारण क्या है? बीच बीच में ऐसा लग रहा है वाईफाई जा रहा है। कनेक्टेड हैं आप लोग? हाँ, मैं समझाता हूँ। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। ठीक है, ठीक है। देखो, पास होने का असली कारण है मार्क्स आना, ठीक है, नंबर आना। ये तो हम उदाहरण में दे रहे हैं ना, तो उदाहरण में एग्जैक्ट में कारण कार्य अगर देखें, आपको नॉलेज होना वो पास होने का कारण नहीं है। आप एग्ज़ाम में क्या लिख के आए वो पास होने का कारण है। आपने तैयारी तो बहुत की, लेकिन आप एग्ज़ाम में प्रॉपरली लिख के ही नहीं आए, तो पास कैसे होंगे? तो पास होने का पुरुषार्थ ये था कि जो पूछा गया था उसी को लिख के, आपको याद तो बहुत कुछ था, आपने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन प्रश्न कुछ और था, आप जवाब कुछ और लिख के आए। जैसे हमने आपसे पूछा था कि जीव किसे कहते हैं, आपने कहा जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो आपका उत्तर ठीक है कि गलत है? आपको आता सब कुछ है? गलत है, इसके लिए तो हाँ, आपको आता तो सब कुछ है, आपने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन जिससे आपके नंबर आने चाहिए वो काम आपने नहीं किया, वो पुरुषार्थ ठीक नहीं किया। तो ये तो उदाहरण है ना, उदाहरण एक देश घटित होता है। अगर हम सिद्धांत में समझें इस बात को कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य करना है, और जीव कहता है मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, तो ये शास्त्र पढ़ना असली पुरुषार्थ नहीं है, ये तो बहिरंग निमित्त कारण था। असली पुरुषार्थ था कि जिस परिणाम से सम्यक दर्शन होता है, तूने वैसा परिणाम किया कि नहीं किया। जब तक वो परिणाम नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और वो परिणाम होगा तो सम्यक दर्शन जरूर होगा। और देखो, आपने जो कहा आयु पूरी हो भी जाएगी ना,
तो वो जीव ने जो अभ्यास किया था, अपनी योग्यता का विकास किया था, वो कहीं बेकार नहीं जाता। आप पुराणों को उठा के पढ़ो कि जीवों को वही वही निमित्त मिलते हैं फिर से। अग्निभूति वायुभूति का उदाहरण आपने सुना हो, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे इन बच्चों को खराब कर दिया, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा मैंने कोई खराब नहीं किया, ये तो मेरे भांजे हैं। उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और धड़ाधड़ वो जैन धर्म की गाथाएं जो पिछले जन्म में याद कराई थी वो सुनाते चले गए। ठीक है, एक मूलाचार जी में ये आया कि विनय पूर्वक जो शास्त्र की विनय पूर्वक ज्ञानाभ्यास करता है, ठीक है, तो उसका जो ज्ञान है वो कदाचित किसी कारणवश विस्मृत भी हो जाए, लेकिन पुनः परभव में वापस स्मृत हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो जगत में दिखाई देता है ना, माने ऐसे बहुत जीव दिखाई देते हैं कि एकदम से धर्म में लगते हैं और बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो कोई अभी की थोड़ी मेहनत है उनकी, समझ में आया ना। पिछले भव में कुछ आराधना की होगी, हम और आप कुछ आराधना करके आए होंगे कि हमको ये बात जल्दी समझ में आने लगी, जल्दी जचने लगी, अच्छी लगने लगी, स्पीड से हम ये चीज़ में लग गए। ठीक है ना। जैसे घड़े में शुरू में जो पानी डाला वो गायब हो जाता है, तो वो वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है ना। जब हम नींव भरते हैं तो हमने बहुत मसाला भरा, बहुत सीमेंट लगाया, कि वेस्ट हो गया क्या? कि वेस्ट कुछ नहीं होता। समझ में आया। ये जीव ने शास्त्राभ्यास किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ से मर भी गया तो वो चीज़ें वेस्ट नहीं जाने वाली। अरे अपने परिणामों की जितनी उपयोग की विशुद्धता की, उतना तो दुख से उस टाइम बचा ना। जितना गुड़ डाला, जितनी मिश्री डाली, उतनी मिठास आएगी ना। तो आप शास्त्राभ्यास में लगे तो और तीव्र आकुलताओं से बचे। बिल्कुल सही है ना। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है कि ये तो मैं महसूस करती हूँ कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस समय ये बात समझ में आती है ना, उस समय सब दुख खत्म हो जाते हैं, आनंद हो जाता है एकदम। बाद में मिले ना मिले, फिर उसकी चिंता ही नहीं रहती। मतलब देखो ना, बाद में जो होगा सो होगा, अभी तो मजा आ रहा है ना, अभी तो आनंद आ रहा है। बस इससे अपना श्रद्धांत दृढ़ होता है कि सुखी होने का उपाय तत्व ज्ञान है, तत्व विचार है। जब जब हम तत्व विचार में लगते हैं, तत्व ज्ञान में लगते हैं, तो हमारी कसाएं ढीली पड़ जाती हैं। हमें वस्तु का स्वरूप साक्षात दिखाई देता है, तो कोई दुख का कारण नजर नहीं आता और समझ में आता है कि दुख है ही नहीं। दुख सारा अज्ञानता का है, इच्छा का है। और जब स्वाध्याय छोड़ते ही हमारे विकल्प और हमारी इच्छाएं प्रारंभ हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इससे इस बात का निर्णय होता है कि हमारे दुख का कारण कोई अन्य पदार्थ नहीं है, मेरी स्वयं की इच्छाएं हैं, मेरा स्वयं का उपयोग है। अगर मैं अपने उपयोग को यहाँ लगाऊं, अपने में लगाऊं, तो सुखी सुख है। तो विधि भी तो समझ में आती है। भैया इतने दिनों से जो मैं आपका सुन रही हूँ ना, उससे मुझे एक बात समझ आई जो मेरे जीवन में इतना काम करती है, मुझे इतना काम करती है कि पहले कुछ भी होता था तो ऐसा लगता था ये हो गया ना, ये था ना, इसकी वजह से ऐसे, ये ना होता तो ऐसा हो जाता। अब तो ऐसा लगता है नहीं यार, कोई दूसरा है ही नहीं कारण, किसी दूसरे की गलती ही नहीं नजर आती। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, किसी का कसूर नहीं है भैया, मेरी उल्टी सोच का कसूर है। तो इससे इतना फायदा हो गया कि अंदर में ना, मेरे को सच बताऊं, अंदर में असल में जलन बची रहती थी। ये हो गया, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसी। अब एकदम शांति आ गई, नहीं यार कोई कैसा भी नहीं है, सब सही है, सब अपने। मतलब सबसे बड़ा फायदा जो मुझे मिला आपकी बातों से ये हुआ सबसे। भैया एक क्वेश्चन पूछे? पूछो। भैया जैसे हमारे कोई जानने वाले हैं, मेरे को 2-3 महीने तो हुए हैं सिर्फ इसमें लगे हुए, तो वो कहते हैं कि जैसे मंदिर जाओ ना, तो जब भगवान जी की प्रतिमा देखते हैं तो हमें भेद विज्ञान करना चाहिए कि यहाँ भगवान जीव रूप से विराजमान है। तो वो समझ नहीं आता बिल्कुल भी। कहते हैं जैसे कोई भी कषाय हो तो भी करो, हास्य हो चाहे रति हो चाहे शोक हो, तो ये चीज नहीं समझ आती कि कैसे करना है। देखो समझा रहा हूँ, वहाँ भेद ज्ञान कैसे करना होता है। आप ये देखो, हम ये मानते हैं कि खाने पीने में सुख है, ठीक है, मकान में सुख है, करने धरने में, घूमने फिरने में सुख है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीज़ों को देखने में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने में सुख है, ठीक है। अब जब भगवान के पास गए
तो भगवान के तो कोई 5 इंद्रिय के भोग नहीं है, और उन्होंने हाथ पे हाथ ऐसे रख लिए कि उन्हें कुछ भी करने धरने का भी कोई विकल्प नहीं है, करने धरने का भी कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, किसी को बाहर में देखने का भी भाव नहीं है, फिर भी परम सुखी हैं। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन जिन चीज़ों को मैं सुख का कारण मान रहा हूँ, उन सामग्रियों के बिना, उनके बिना भी सुखी हुआ जा सकता है, ठीक है। और भगवान जानने देखने वाले हैं, भगवान भी मेरे जैसे ही हैं, लेकिन भगवान भगवान बन गए और मैं अभी ऐसा का ऐसा ही हूँ, ठीक है ना। ये सब चर्चाएं अभी हमारी 80 नंबर की गाथा आएगी प्रवचन सार जी में, जिसमें यही चर्चा चलेगी कि अरहंतों को देखकर अरहंतों से अपनी आत्मा का कैसे मिलान करना, ऐसे भेद विज्ञान करना, वो प्रवचन सार की 80वीं गाथा आएगी। बाकी वहाँ जाके हमें देखना चाहिए कि 3 लोक में अगर सुखी हैं तो ये अरहंत परमात्मा है, और उसकी भाव भाषणा हमें शास्त्राभ्यास के द्वारा करनी चाहिए। देखो, अगर किसी को कोई सेठ अच्छा लग रहा है तो वो पैसे के पीछे दौड़ेगा, उसको पैसे का अनुराग है। और किसी को त्यागी अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब उसकी बुद्धि सुलटी हुई है, उसका मोह का नशा उतर गया। तो जिस दिन आपको अनंत भगवान 3 लोक में सुखी दिखने लगें, सुखी समझ में आने लगे, मुनिराज आपको सुखी दिखने लगे, तो समझ लेना कि आपको सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आया। और जब तक आपको ऐसा लगता है कि मुनिराज बिचारे हैं, कष्ट में हैं, संयम दुख रूप है, तो समझना है मिथ्या दर्शन है। रागादिक तो भले लगते हैं और वीतराग भाव दुखदायक लगता है, ये 7 तत्व संबंधी भूल है। तो ये भूल निकले, ठीक है ना। और जैसा सम्यक वस्तु का स्वरूप है वैसा अपना ज्ञान में आए तो श्रद्धा भी पलटती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो अच्छी चर्चा हुई, अब इस चर्चा को और कंटिन्यू करेंगे। अभी बैटरी डाउन हो गई है मोबाइल की, ठीक है। भैया वो जो पुण्य पाप की एक रूपता आजकल आप बता रहे हो ना, वो भी बड़ा जबरदस्त। हाँ, मतलब वाकई एकदम ऐसे समझ में आ रहा है पुण्य के पीछे दुनिया पागल है, और क्या है आपने तो बिल्कुल ऐसे। हाँ, मतलब इसमें एक ही चीज है कि हमारा मन ललचाता है ना पुण्य के पीछे कि सारी अनुकूलताएं मिले। अनुकूलताएं तो मिल जाएंगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख तो अपने में से ही मिलेगा। मुश्किल से समझ में आने वाला है, ये आसानी से समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब इस तरह से कि पुण्य में भी देखो तू क्या है ये, पर आपकी इतनी इजी लैंग्वेज में समझा रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो, अब ये जो बात हमें, जो भी बात हमें अच्छी लगती है ना, जो बात हमें टचिंग लगती है, हमें उसको आधार बनाकर उसका विचार करके अपने स्वरूप का रस पीना चाहिए, ठीक है ना। उसका यही लाभ है, क्योंकि पूरे प्रवचन में हो सकता है हमें कोई एक बात ही टचिंग लगे जो हमें माने कहीं अपील करती है, उस बात को हमें पक्के से याद रखना चाहिए और उसके माध्यम से अपने विचार को चलाना चाहिए। उससे कषाएं क्षीण होती है, मोह गलता है। तो इसी अभ्यास से मोह गलते गलते एक दिन नाश को प्राप्त हो जाता है। यही उपाय है, यही अभ्यास है, ठीक है। मनीष जी जो है मेरठ वाले, उनके भी 6-7 प्रवचन है पुण्य पाप की एकता पर, उसके बाद मैंने वो भी सुने, और अच्छा समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मनीष जी का तो बहुत बढ़िया चिंतन है, उनका सुनना चाहिए। मतलब ऐसे थोड़े विद्वान हैं। प्रवचन है पुण्य पाप की एकता पर। अच्छा, प्रवचन सारी ले रहे हैं क्या वो भी? नहीं, वो तो सोना साहब जी में अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक मतलब है। पुराने हैं उनके, पुराने। मैंने तो ऐसे ही ढूंढे थे, अच्छा आपको अच्छा, सुनने के बाद यूट्यूब पे ऐसे ही ढूंढे पुण्य पाप की अच्छा एकता, अच्छा, तो मनीष जी के आ गए। 5-6 प्रवचन वो सुने, बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि देखो, कुछ गिनती के विद्वान हैं कि जिनका निरूपण बहुत सरल, सुबोध, सुगम्य और आगम के बिल्कुल अनुकूल है, तो उनको सुनना चाहिए। जितना समय निकाले अच्छा है, लेकिन खाली सुनना ही सुनना नहीं चाहिए, गुनना भी चाहिए, और थोड़ा स्वयं पढ़ना भी जरूरी है। स्वयं पढ़ना भी चाहिए, उससे श्रद्धा में और दृढ़ता आती है, ठीक है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।